हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपका पिछला चैप्टर लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने उसमें आपके लाइटनिंग के ढेर सारे पोर्शन पढ़ा। इसके अलावा डीजी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा लाइटनिंग तथा डीजी सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन का क्या रोल है, क्या महत्व है, इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो वो चैप्टर आपका पिछला रहा। अब नया चैप्टर जो है वो है आपका एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़। ठीक है, ये आपका नया चैप्टर जो चैप्टर है आपका है एनर्जी इफिशिएंसी एंड इन थर्मल यूटिलीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, किसमें शुरू में आपका एनर्जी है। एनर्जी होता क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। वो मतलब व्हाट डू मीन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। तो एनर्जी आप जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा उसने एनर्जी के विभिन्न प्रकार के उसके यूनिटों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अंतर्गत आपके जो एनर्जी के जो पहला मात्रक होता है वो जूल होता है, इसके कैलोरी होता है, इसके किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये विभिन्न मात्रक हैं आपके एमकेएस तथा एसआई पद्धति में। तो उसके बारे में क्या करके डिस्कस किया है, मतलब उसमें शुरू के पोर्शन में दिया है। तो उसके बारे में अगर समय मिलेगा तो हम आपको उसके बारे में भी एक बार हम ओवरव्यू मतलब उसके बता देंगे क्या होता है बेसिकली। लेकिन अगर हम मान लीजिए समय नहीं मिलता है तभी आप क्या करिएगा, शुरू के जो पोर्शन है बस एनर्जी वाले पोर्शन, उसको एनर्जी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसके में एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में दिया है। तो एक एक करके आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, वो आसान पोर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप एनर्जी क्या है तथा एनर्जी के मात्रक क्या हैं तथा एनर्जी के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप उससे एक एक करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो मेन इसमें जो इस चैप्टर में जो मेन रोल है, जो मेन पोर्शन है, उसको यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो पहला है बॉयलर। तो बॉयलर के बारे में आपके बुक में इस मतलब चैप्टर में बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या उसके अलावा जो नोट्स टाइप के हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण उसको जो छोटे छोटे मतलब पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्हीं के बारे में भी बस डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉयलर। तो बॉयलर क्या है, देखिए बॉयलर एक क्लोज वेसल है जिसका उपयोग स्टीम प्रोडक्शन या स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो क्या है कि आपका बॉयलर एक क्लोज वेसल है, क्लोज पात्र है, बंद पात्र है, जिसका उपयोग स्टीम जनरेशन या स्टीम प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी आपका क्लोज वेसल है, कोई भी बंद पात्र है वो आपका बॉयलर है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कोई भी बंद पात्र बॉयलर तभी कहलाएगा जब उस बंद पात्र की कैपेसिटी 10 गैलन से अधिक हो, तभी वो बॉयलर के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार ये दो पॉइंट आ जाते हैं कि पहला है तो डिफिनेशन ये है कि बॉयलर एक क्लोज वेसल है जिसका उपयोग स्टीम जनरेशन या प्रोडक्शन में किया जाता है तथा इसकी कैपेसिटी 10 गैलन से अधिक होनी चाहिए। तब कोई भी आपका क्लोज वेसल जिसकी कैपेसिटी 10 गैलन से अधिक हो तथा वो स्टीम जनरेट कर सके, इस प्रकार के पात्र को हम बॉयलर कहेंगे। ठीक है, तो पहला ये था कि बॉयलर क्या है। इसके बाद हम जो इसके मेन किसी भी बॉयलर के जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके बुक में और भी चीज़ें दिया है कि बॉयलर के विभिन्न अंग क्या क्या होते हैं, इसके अलावा बॉयलर के उपयोग क्या हैं। तो उनके बारे में ये मत सोचिएगा उस पोर्शन को हमने छोड़ दिया है, उस पोर्शन को हम आगे के जो टॉपिक होंगे उसमें उसको कवर करेंगे, तो उसको अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसलिए इसके अंतर्गत वो है मेन कंपोनेंट ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर के मेन घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसके मेन घटक आप एक एक करके देख सकते हैं। पहला है आपका बॉयलर सेल, दूसरा आपका फर्नेस है, तीसरा आपका ग्रेट है, चौथा आपका पंप है, आपका पाँचवा ट्यूब तथा हेडर है, आपका छठा माउंटिंग तथा एसेसरीज़ है। इसके अलावा सातवां आपका चिमनी है।
ठीक है। ये आपके मेन कंपोनेंट आप बॉयलर के हैं, ये 7 आपके मेन कंपोनेंट हैं। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें होते हैं, लेकिन जो मेन आपके मेन कंपोनेंट हैं उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है, इसीलिए इसके बारे में हमने बताया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉयलर सेल। तो बॉयलर सेल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम आपको इसके बारे में एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए क्या है, ये आपका जैसे मान लिया अगर हम इस्पात स्टील की इस प्रकार की कोई चादर है, आयताकार नुमा चादर है, इसको मोड़कर अगर हम बेलनाकार आकृति बनाते हैं, जिसका इसको मोड़कर हम इस प्रकार आपका बेलनाकार आकृति बनाते हैं, ठीक है, बेलनाकार आकृति बनाते हैं, जिसका एक सिरा आपका बंद हो, पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, तथा जो दूसरा सिरा आपका या तो फ्लैट हो, ठीक है, या तो आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो इस प्रकार के बने आकृति को हम बॉयलर सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका, क्या है कि देखिए क्या है, आपका स्टील की एक चादर होती है, हम चादर को क्या करते हैं, उसको फोल्ड करके मोड़कर एक बेलनाकार आकृति बनाते हैं, जिसका एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा आपका फ्लैट तथा कॉन्वेक्स तथा कॉनकेव हो सकता है। इस प्रकार के बने आकृति को हम बॉयलर सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, ये रहा आपका बॉयलर सेल क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इसका फर्नेस। देखिए फर्नेस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्नेस क्या है, फर्नेस बॉयलर का वह भाग है जिसमें ईंधन का दहन किया जाता है या कंबंशन किया जाता है, इसे हम फर्नेस कहते हैं। इसके अलावा फर्नेस को हम फायर बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि उसी में हम आग का दहन होता है, इसीलिए उसे हम फायर बॉक्स कहते हैं। या तो दूसरी तरह से चीज़ें और हैं, देखिए बॉयलर्स, ये दूसरी चीज़ें और भी हैं, इसमें जानने योग्य बातें हैं। फर्नेस क्या है, तो बॉयलर सेल या बॉयलर सेल का जो सरफेस है, सरफेस से तथा आपका ग्रेट के बीच की दूरी को, मतलब बीच की दूरी को नहीं कह सकते हैं एक तरह से, बॉयलर सेल के नीचे वाले सरफेस तथा ग्रेट के बीच वाले भाग को ही हम फर्नेस कहते हैं, ठीक है। मान लिया ये ग्रेट है, ग्रेट के बारे में भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन पहले जानिए ग्रेट सरफेस है, ये आपका बॉयलर सेल का सरफेस है। तो इनके बीच का ये जो भाग है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, फर्नेस बोलते हैं। तो फर्नेस ये भी है। उसके अलावा फर्नेस क्या है, फर्नेस बॉयलर का वह भाग है जिसमें ईंधन का दहन होता है, इसे हम फायर बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो तीसरा जो टॉपिक है इसमें, वो है आपका ग्रेट सरफेस। देखिए क्या है इसमें, फर्नेस का वह भाग जिस पर ठोस ईंधन का दहन किया जाता है, ग्रेट कहलाता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि क्या है कि आपका ग्रेट क्या है, बेसिकली ग्रेट वह भाग है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ठोस ईंधन को, आपके जो सॉलिड ईंधन होता है, इस पे रख कर हम जलाते हैं, उसे ही हम ग्रेट कहते हैं। तो बेसिकली देखिए क्या है कि जो ग्रेट एक जालीनुमा नहीं, एक आपका एक रोटेक आयरन की छड़ें होती हैं या इस्पात की छड़ें होती हैं, ठीक है। इस्पात या मतलब आपका ढलवा लोहे की छड़ें होती हैं, जिनको हम उसे समांतर क्रम में रख के बीच में गैपिंग करके एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। प्राप्त आकृति ही आपकी ग्रेट कहलाती है,
ठीक है। या तो ये भी आप जान जाइए, इसके अलावा और भी चीज़ें बताया। वही ग्रेड क्या है कि आपका ग्रेड एक आयरन मतलब आपका ढलवा लोहा या इस्पात के बने आपके लंबे लंबे छड़ होते हैं, जिनको परस्पर बीच में थोड़ी थोड़ी गैप लगाकर एक विशेष प्रकार की, इस प्रकार की देखिए इसे विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं। इसे ही हम आपको ग्रेड कहते हैं। तो आपने समझ गए होंगे ग्रेड क्या है। ठीक है, तो ग्रेड रहा। इसके अलावा हम क्या करते हैं जब ग्रेड का निर्माण करते हैं, जो छड़ होती हैं या इस्पात की होती हैं या ढलवा लोहे की होती हैं, उनके बीच में गैपिंग की जाती है। गैपिंग इसलिए की जाती है ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे, हवा का प्रवाह होता रहे, ताकि ग्रेड पर रख के ईंधन जब जल रही हो तो उसकी दहन क्षमता को, दहन इफिशिएंसी को हम उसे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी ग्रेड का जो निर्माण करते हैं तो उसमें उनके बीच बीच में क्या करते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं। छिद्र से दहन की वायु की सप्लाई करते हैं, जिससे आपका जो आपका दहन क्षमता या दहन की करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपका ग्रेड सरफेस। तो ग्रेड क्या है, देखिए ग्रेड की ऊपरी सतह, यही जो आपका ऊपरी सतह, इस सतह को ग्रेड सरफेस कहते हैं, जिस पर हम ईंधन को रख कर जलाया जाता है। ठीक है, तो वही जो ढलवा लोहे आप क्या करते हैं, छड़ें बनाई जाती हैं, तो ऊपर का हिस्सा जहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉलिड आपको फ्यूल को रख कर हम जलाते हैं, वही पोर्शन आपका क्या करते हैं, आपका ग्रेड सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ग्रेड तथा ग्रेड सरफेस। थैंक यू।